मेरा बस चले तो टैक्स वारी 15% कम कर दूं, मुश्किल फैसले कर चुके, लेकिन आगे का सफ़र भी इतना आसान नहीं। पाकिस्तान ने एक साल में अंधेरे से उजाले का सफ़र किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हुकूमत का एक साल मुकम्मल होने पर यौम तामीर और तरक्की के हवाले से तकरीब से खिताब बोले, हुकूमती इक़दाम की वजह से महंगाई कम तरीन सतह पर आ गई। हम अपने पाँव पर खड़े हो चुके, अब तरक्की और खुशहाली की तरफ जाना है। मुल्क में पहली बार हुकूमत और इदारे मिलकर काम कर रहे हैं। मुल्क को अमन और भाईचारे की ज़रूरत है। IMF से मुआहदा मुमकिन हुआ और मुल्क डिफॉल्ट से बच गया। अवाम ने बहुत मुश्किलात बर्दाश्त की, इन्हें सलाम पेश करता। चैंपियंस ट्रॉफी से कबल कौमी टीम पहले इम्तिहान में ही नाकाम। तिरपरी सीरीज के पहले मैच में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 78 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त दी। पहले पाकिस्तानी बॉलर्स की जमकर धुलाई की, फिर बल्लेबाजों को खूब परेशान किया। कीवीज ने पहले खेलते हुए 331 रन का बड़ा हदफ दिया। जवाब में पूरी पाकिस्तानी टीम 252 रन पर पवेलियन लौट गई। सिर्फ फखर जमान ही 84 रन बनाकर देर तक मजामत कर सके। कप्तान मोहम्मद रिजवान सिर्फ 3, बाबर आजम 10 रन बना पाए, सलमान आगा 40, तैयब ताहिर 30 रन। दीगर कोई बल्लेबाज भी ज्यादा देर विकेट पर न ठहर सके। कौमी टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान इब्तदाई विकेट गंवाने के बाद न्यूजीलैंड ने अच्छा परफॉर्म किया। विकेट शुरू में थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन विलियमसन और मिचेल ने अच्छा खेला। फिलिप्स ने जो बैटिंग की, इसके लिए अल्फाज नहीं। हमें फील्डिंग में बेहतरी की ज़रूरत है। हारिस रऊफ की इंजरी परेशान को नहीं। कौमी ओपनर फ़खर जमान बोले, सेंचुरी ना होने की फिक्र नहीं, मैच हारने का दुख है। उम्मीद है बाबर आजम आइंदा मैचेस में अच्छा परफॉर्म करेंगे। फ़खर जमान ने मैच की जीत का क्रेडिट न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को दिया। इंतखाबात का एक साल मुकम्मल होने पर तहरीक इंसाफ का यौम सियास सवाबी में जलसा। हुकूमत मुखालिफ तहरीक जारी रखने का ऐलान। वज़ीर आला ने कहा, अगर हमने बदला लेने का सोच लिया तो तुम बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। अगर नफरतें बढ़ाई तो पाकिस्तान का नुकसान होगा। हम मुल्क में आईन कानून की बालदस्ती चाहते हैं। बानी PTI ने मुल्क की खातिर कहा था कि बातचीत की जाए। बानी PTI एक नजरिया है और नजरिया कभी भी खत्म नहीं होता। अवाम के ताउन के बगैर दहशतगर्दी का मुकाबला मुमकिन नहीं। बानी PTI जल्द अवाम के दरमियान होंगे। केसेस बनाने वालों ने हर हरबा करके देख लिया, लेकिन अवाम के दिलों से मोहब्बत नहीं निकाल सके। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का सवाबी जलसे से खिताब। पाकिस्तान की सियासत बानी PTI के बगैर नहीं चल सकती। आइन और कानून की बालादस्ती से मुल्क में खुशहाली आएगी। सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा बोले, बानी PTI चट्टान की तरह खड़े हैं, जेल कुछ नहीं बिगाड़ सकी। जुनेद अकबर ने कहा, इस बार हम बानी की कॉल पर एहतजाज के लिए निकलेंगे तो पूरी तैयारी के साथ निकलेंगे। जो लोग कहते थे कि PTI के कारकुनान थक गए, इनको जवाब मिल गया। जो हमारी खवातीन को नहीं तोड़ सके, वो कारकुनों को क्या तोड़ेंगे। महमूद अजगज़ई बोले, जाली हुकूमत सुबह शाम झूठ से चल रही है। आप लोग अगर मुनज़्ज़म हो जाएं तो बानी 3 माह के अंदर रिहा हो जाएंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, एक शोर था, ट्रंप आएगा और बानी बाहर आ जाएगा। ट्रंप तो आ गया मगर उनका कुछ नहीं बना। चैंपियंस ट्रॉफी के मौके पर एहतजाज का मकसद मुल्क की साख को नुकसान पहुंचाना है। PTI को सियासी जमात के तौर पर अपना रवैया तब्दील करना होगा। एक और 9 मई और 26 नवंबर बर्पा करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। अली अमीन गंडापुर ने कहा, 99% मुतालबात मंजूर हुए तो फिर एहतजाज किस बात का। मुज़ाकरात एक बेसूद अमल है, कोई नतीजा नहीं निकलना। महंगाई में कमी मुआशी मौजूदे के मुतरादिफ है। बरामदात और तरसीलात ज़र में इजाफा हुआ। शरह सूद और करंट अकाउंट खसारा कम हुआ। मईशत बेहतरीन टेक ऑफ कर रही है। गरीब आदमी के घर में खुशहाली आएगी। काश्तकार और आम आदमी खुशहाली के दिनों को महसूस कर रहे हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज के इंतखाबात को एक साल मुकम्मल होने पर बयान। नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खराज तहसीन पेश किया और इज़हार तशक्कुर किया। कहा, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का खित्ते की सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली मार्केट बनना तारीखी अमर है। मुज़ाकरात का बाब बंद हो चुका। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने स्पीकर की दावत मुस्तरद कर दी। कहा,
हुकूमत के इरादे ठीक थे, ना ही नीयत। सियासी मुज़ाकरात ख्वाहिशात नहीं, मुस्तहकम इदारों से होते हैं। हमने संजीदगी के साथ बातचीत का आगाज किया, मगर हुकूमत ने मुतालबात नहीं माने। तर्जुमान कौमी असम्बली ने उमर अयूब का बयान मुस्तरद कर दिया। कहा, स्पीकर ने मुज़ाकरात की दावत नहीं दी, सिर्फ ये कहा था उनके दरवाजे हर किसी के लिए खुले हुए हैं। मुज़ाकरात की बाज़ाब्ता दावत तब दी जाएगी जब हुकूमत या अपोजिशन उन्हें खुद दरख्वास्त करेंगे। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी तहलील हो या ना हो, लेकिन अमली तौर पर गैर मौसर हो चुकी। PTI एक तरफा तौर पर मुज़ाकराती अमल से निकल गई। अपोजिशन जमात मुज़ाकरात के हवाले से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पेशकश भी ठुकरा चुकी है। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सदीकी कहते हैं अब PTI पर तशद्दुद एहतजाज के होम ग्राउंड की तरफ जाना चाहती है। अपोजिशन जमात को जब कभी भी मुज़ाकरात की ज़रूरत महसूस हुई तो देखा जाएगा। 8 फरवरी का दिन स्याह तरीन। हुकूमत धांधली की बुनियाद पर बनी। बानी PTI समेत किसी भी सियासतदान को जेल में रखने के मैं खिलाफ हूँ। मौलाना की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुखालफिन को ताकत के जरिए सियासत से बाहर करना मुनासिब नहीं। तहरीक इंसाफ के साथ हालात को इतदाल पर लाने की कोशिश जारी है। अवाम में शऊर बेदार करना होगा ताकि वो अपने हुकूक के लिए खड़े हो सके। हर इदारे को आईनी दायराकार में रहकर काम करना होगा। कराची में दिन के वक्त डंपर गाड़ियों के दाखिले पर पाबंदी। डंपर्स रात को 11 बजे से सुबह 6 बजे तक शहर में दाखिल हो सकेंगे। चीफ सेक्रेटरी सिंध की ज़ेर सदारत इजलास में ट्रैफिक हादसात की रोकथाम के लिए अहम फैसले। शहर में चलने वाली तमाम बड़ी गाड़ियों की चेकिंग की जाएगी। वाटर बोर्ड के तमाम वाटर टैंकर्स की चेकिंग भी 1 माह में मुकम्मल होगी। ट्रैफिक पुलिस को नफरी और इस्तेदादे कार बढ़ाने की हिदायत। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा, ओवरलोडिंग, ओवर स्पीडिंग या अनफिट गाड़ियों को सड़क पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ट्रंप इंतजामिया को अदालती महाज पर एक और धचका। अमरीकी अदालत ने एलोन मस्क की टीम को हुकूमती निजाम तक रसाई से रोक दिया। अदालत ने खरबों डॉलर की अदायगी करने वाले निजाम से मुतालिक हसास मालूमात अफशा होने का खदशा जाहिर किया। 19 रियासतों के डेमोक्रेट अटॉर्नी जनरल्स ने एलोन मस्क की टीम के खिलाफ मुकदमा दायर किया था। एलन मस्क ने अदालती फैसले को पागलपन करार दिया। जज को सरगर्म कारकुन कह डाला। बोले, टैक्स दहिंदगान की रकम को फ्रॉड से कैसे बचाएंगे अगर इसके इस्तेमाल का पता ना हो। और लाहौर में सजा रंगारंग फैशन शो नए चेहरों की रोशनी से चकाचौंध हो गई। फैशन इंडस्ट्री की नई मॉडल्स ने दिलकश पहनावे ज़ेब तन करके जलवे बिखेरे। शादियों के सीजन की मुनासबत से दीदा ज़ेब रूसी मलबूसात पेश किए गए। शुरका का कहना था, नौजवान नस्ल का फैशन इंडस्ट्री की तरफ मुतवज्जो होना खुशाइन है।